अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईकॉम ट्यूटर। आई एम जाहिद अली। आज अकाउंटिंग का हमारा थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझने जा रहे हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब ये है कि अकाउंटिंग में दो तरह की टर्मिनोलॉजी, दो तरह की साइड्स यूज़ होती है, एक डेबिट एक क्रेडिट। उन डेबिट क्रेडिट पर जो रूल्स अप्लाई होते हैं उन रूल्स को हम बोलेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इन रूल्स को समझने से पहले हमें जो हेड्स ऑफ अकाउंट्स अकाउंटिंग है उनके बारे में पता होना चाहिए कि कितने तरह के हेड्स ऑफ अकाउंट है। जो मैं लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 5 तरह के हेड्स ऑफ अकाउंट्स आईकॉम लेवल पे पढ़ाए जाते हैं, जिनमें एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी और इनकम, ये 5 तरह के हेड्स ऑफ अकाउंट मैंने आपको बताए थे। आज की क्लास में हम ये नहीं समझेंगे कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है, हम जस्ट इनके रूल्स समझेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको डेबिट और क्रेडिट के बारे में ब्रीफली बताऊंगा, इन डिटेल बताऊंगा बल्कि, ताकि आप समझ सके कि ये जो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं ये क्यों अप्लाई हो रहे हैं इन पर। तो आज सिर्फ हम रूल्स को फॉलो करते हैं कि 5 तरह के मैंने आपको बताया हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है एसेट, सेकंड हमारे पास है एक्सपेंस। एसेट एक्सपेंस को मैं साथ लिख देता हूँ, और लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी और इनकम या रेवेन्यू, इनको मैं साथ लिख देता हूँ। इन दोनों को साथ लिखने का मकसद, इन तीनों को साथ लिखने का मकसद ये है कि इन दोनों पर, एसेट एक्सपेंस पर सेम रूल्स अप्लाई होंगे और इन तीनों पर सेम रूल्स अप्लाई होंगे। मतलब ये है कि एसेट एक्सपेंस क्या है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी और इनकम ये क्या है मैंने आपको लास्ट क्लास में इस बारे में बता चुका हूँ। लेकिन अब दोबारा बता देता हूँ, एसेट क्या है जो हमें इन फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड करे, कैश की सूरत में या भी किसी सूरत में हमें क्या बेनिफिट प्रोवाइड करे। और एक्सपेंस क्या है जो हमारा ख़र्चा है, जो हम बिज़नेस के लिए, जो बिज़नेस के कोई भी काम के लिए जो हम खर्चा करते हैं उससे हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो एसेट एक्सपेंस जब बढ़ेंगे, रूल्स ये हैं कि एसेट एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे, मैं आपको यहाँ एरो ऊपर का शो करूँ, जब भी बढ़ेंगे, इंक्रीज़ होंगे, तो हम इसे डी आर मतलब डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। मैंने क्या किया, एसेट एक्सपेंस जब बढ़ेंगे तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होंगे, एसेट एक्सपेंस जब कम होंगे, डिक्रीज़ होंगे, तो हम इसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, सी आर। सही है। इसी तरह हम इन तीनों पर भी सेम रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन अपोजिटली। कैसे कि एसेट एक्सपेंस, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, इनकम जब बढ़ेंगी तो क्या होगा, क्रेडिट होंगे। मैंने कहा इनके बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ डेबिट हो रहे तो यहाँ क्रेडिट हो रहा है। और इसी तरह से लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, इनकम जब भी कम होंगे तो ये डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया एसेट बढ़ता है तो इंक्रीज़ होता है, एसेट कम होता है तो डिक्रीज़ होता है। हमें ये समझना है कि एसेट इंक्रीज़ कैसे होता है, एसेट डिक्रीज़ कैसे होता है। इस तरह हम इन सब के बारे में, इन पांचों अकाउंट के बारे में समझेंगे कि ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैसे होता है। एसेट इंक्रीज़ कैसे होता है, एसेट को मैंने आपको बताया था वो चीज़ जो हमारे लिए बेनिफिट प्रोवाइड करे। इसकी एग्जांपल लेते हैं कि हमारी एक फर्नीचर की शॉप है और हमने कुछ एसेट्स परचेज़ किए, मतलब कि हमने कुछ लकड़ियाँ परचेज़ की। लकड़ी भी हमारा एसेट है, इन फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। उन लकड़ियों को परचेज़ करने पर मेरे पास लकड़ियों की तादाद बढ़ गई। लेट सपोज मेरे पास कि 2 लकड़ियाँ थी, एग्जांपल के तौर पर 2 लकड़ियाँ थी और मैंने कुछ लकड़ियाँ परचेज़ करी, तो वो लकड़ियाँ 2 से बढ़ गई, तो इंक्रीज़ हो गई। तो एसेट हमारा क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। उस इंक्रीज़ को हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। हम वुड को डेबिट साइड पे लिख देंगे। ठीक है, और कम कैसे होंगे, वो वुड जो हमने बेच दी या उनमें से कुछ ख़राब हो गई, कई वजूहत हो सकती है कम होने की, तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह एक्सपेंस कैसे बढ़ेगा कि हमने अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, महीने का
एंड हो चुका है, उन्होंने जितनी सर्विसेज हमें दी उस बिहाफ पे हमें उन्हें कुछ सैलरी पे करनी थी, ठीक है। तो हमारा एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस किस बात है कि हमें कुछ थी, कोई सैलरी नहीं देनी थी, मंथ का एंड आया तो हमें सैलरी देनी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एक्सपेंस अकाउंट बढ़ गया। तो डेबिट साइड में एक्सपेंस का अकाउंट कम किस तरह से होगा कि हमारे पास लेट्स सपोज 2 एम्प्लॉय काम करते थे और उन एम्प्लॉय को हम कुछ सैलरी देते थे, ठीक है। उन एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय को हमने निकाल दिया या एक एम्प्लॉय हमें छोड़ के चले गया, तो हमें जो सैलरी पे करनी थी 2 एम्प्लॉय की, वो कम होकर एक एम्प्लॉय की हो गई। मतलब कि हमारे एक्सपेंसेस में कमी हो गई। एक्सपेंसेस और बहुत तरीके से कम होते हैं, बढ़ेंगे तो डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे, कम होंगे तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह लाइबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था। उधार जब बढ़ेगा हमारे पास तो हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। उधार कैसे बढ़ेगा कि हमने किसी से, हमारी फर्नीचर की शॉप है, हमने फर्नीचर जो हमने वुड ख़रीदा था हमने उधार पे ख़रीदा, लेट्स सपोज, और हमने कहा कि हम आपको पेमेंट बाद में कर देंगे, ठीक है। तो जो पेमेंट हमें करनी थी पहले वो कुछ भी नहीं थी, लेकिन वुड ख़रीदने के बाद हमें क्या वो पेमेंट करनी है, और पेमेंट पहले हमें ज़ीरो थी, अब वो अमाउंट भर के जितनी अमाउंट की हमने वुड ख़रीदी हमें पे करनी है। इसका मतलब ये कि हमारी लायबिलिटीज़ में, हमारे उधार में इजाफा हो गया। लायबिलिटीज़ में जब इजाफा होगा तो हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। लायबिलिटीज़ में कमी कैसे होगी कि हमने जो पैसा देना था, हमने जहाँ से कम वुड ख़रीदा उसको हमने पेमेंट कर दी। मतलब जो उधार हमने देना था उधार हमने दे दिया, मतलब उस उधार में क्या होगा, कमी होगा। उधार में जब कमी होगी तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। जो है हमारा ऑनर्स इक्विटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑनर्स इक्विटी को बोलते हैं सरमाया कैपिटल। सरमाया वो होता है कि ऑनर ने बिजनेस में जो पहली इन्वेस्टमेंट की होती है उसे ऑनर्स इक्विटी कहा जाता है। ऑनर्स इक्विटी मैंने कहा जब बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। बढ़ेगी कैसे कि नया नया बिज़नेस स्टार्ट किया हमने और उस बिज़नेस में कुछ भी नहीं है। लेट्स सपोज कि उस नया इनिशियल बिज़नेस है, बिल्कुल उसमें 0% इन्वेस्टमेंट है। अब क्या हुआ, हमने उस पर इन्वेस्टमेंट करी 1 लाख रुपए की, मतलब क्या हुआ उस ज़ीरो से बढ़ के वो 1 लाख पे इन्वेस्टमेंट चले गई। तो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट ये ऑनर्स इक्विटी बढ़ गई। जब बढ़ी तो हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दी जनरलिटीज़ में। रिकॉर्ड कैसे करेंगे हम इंशाल्लाह जनरलिटीज़ में आपको करके दिखाऊंगा। और ऑनर्स इक्विटी कम कैसे हुई कि वो जो कैपिटल था उस कैपिटल में कमी वाक़ हो गई। कमी वाक़ होने की भी बहुत सारी वजूहात हैं। एक मेन वजह ये है कि हमें बिज़नेस में लॉस हो गया। ऑनर्स ने जो सरमाया लगाया था उसमें हमें क्या हुआ, लॉस हो गया। लॉस होने के बेस पर जब हम एंड टाइम पे, एंड मौके पर जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें जो ऑनर्स का कैपिटल आएगा वो 1 लाख से कम आएगा। इसका मतलब ये है कि ऑनर्स की जो इनकम है या ऑनर्स का जो सरमाया है उसमें क्या हुआ, कमी हो गई, ठीक है। इनकम क्या है, इनकम आमदनी क्यों कहते हैं, आमदनी मतलब कि जो कमाया बिजनेस ने जो कमाया वो बढ़ता है तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है। वो बढ़ेगा कैसे, मतलब कि बिजनेस ने जो कमाया था वो कुछ भी नहीं था। इनिशियल बिजनेस हमारा कुछ नहीं कमाया था। जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, कमाना स्टार्ट किया, तो हमने कुछ चीज़ें अपनी सोल्ड करी। फर्नीचर बिजनेस हमने फर्नीचर सोल्ड करे, फर्नीचर सोल्ड करने पर हमें कुछ इनकम वसूल हुई। पहले हमारी इनकम कुछ नहीं थी, अब हमारे पास इनकम बढ़ गई, ज़ीरो से बढ़ गई। इनकम बढ़ी तो हमने उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया। और इनकम कम हुई, इनकम कम कैसे हो गई कि हमने जो इस साल हमने अगर इनकम अगर करी थी 2,000 रुपये, इस मंथ अगर करिए, नेक्स्ट मंथ अगर हम इनकम हमारी होती है 1,500 रुपये, मतलब कि ये हुआ कि हमारी 2,000 से इनकम कम हो गए 1,500 हो गई, मतलब 5,000 रुपये हमारे 500 रुपये हमारी इनकम कम हो गई। तो इनकम जब कम होती है तो हम इससे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग का मैंने आपको बताया था एसेट कैसे बढ़ेगा कैसे कम होगा, और रूल्स जो हैं वो सेम ही रहेंगे, रूल्स कभी चेंज नहीं होंगे। एसेट एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट होगा, एसेट एक्सपेंस कम होगा, क्रेडिट होगा। लायबिलिटी ऑनर्स इक्विटी, इनकम बढ़ेगी डेबिट होगा, लायबिलिटी ऑनर्स इक्विटी कम होगी क्रेडिट होगी। तो होपफुली आज की क्लास में आपने रूल्स और डेबिट क्रेडिट समझो
इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डेबिट क्रेडिट के बारे में बात करेंगे। डेबिट क्रेडिट दरअसल है क्या, रूल्स तो हमने पढ़ लिए, और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।